हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया में। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट मैं उस टॉपिक के ऊपर जो हम कर रहे थे, यानी कि हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। किस रेफरेंस में वो पढ़ रहे थे कि जब एक ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का फंक्शन करती है तो वो सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट का होगा या सिंपल पास्ट का होगा। और हमने एक रूल पढ़ा था कि हम कभी भी मेन वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं कर सकते, नोट नहीं लगाते, नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसकी एक खासियत होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है आपको ये नहीं देखना कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले किसी भी तरह की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा और ना ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, जैसे ही वेंट देयर, ही की जगह शी होता तो शी वेंट देयर, दे होता तो दे वेंट देयर, वी वेंट देयर, माय ब्रदर वेंट देयर। तो मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है आपका या प्लूरल है, एक है या एक से ज़्यादा है, डजेंट मैटर। आप जो है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना ये देखे कि आपको एज ए सिंगुलर यूज करना है या एज ए प्लूरल यूज करना है। तो इसका जो है अगर हम देखें कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है या परफेक्ट टेंस जो होता है उसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब के साथ नोट लगेगा नहीं। तो इसका जो है नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो कुछ इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, जब हम नेगेटिव इसका बनाएंगे तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ एक स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर आई थिंक डाउट था कि सर ये अदर वर्ड्स क्यों लिख रहे हो, ये अदर वर्ड्स नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वर्ब के बाद जो एक बार के लिए कि जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है या क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज किए जा सकते हैं, कई जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो वो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसीलिए मैं अदर वर्ड्स का यूज जो है वो कर रहा हूँ कि अन्य शब्द आएंगे, वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो एक फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए मैं इसे अदर वर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तो एक एग्जांपल लेकर के हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। तो इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो ही अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ही वेंट नॉट देयर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमने यूज किया है नोट का, मेन वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या सही से जो है नेगेटिव जो बनेगा, ही हम यूज करेंगे डिड नॉट। तो डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में उस टेबल में ऑक्सिलरी वर्ब की जो टेबल जो हमने बनाई थी तो उसमें सेकंड फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट टेंस में हमने डिड को पढ़ा था। तो हे डिड नॉट, और वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो है गो, हे डिड नॉट गो देयर। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाओगे। एक और सेंटेंस हम लेते हैं जिसके अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एक मेन वर्ब का काम करे। तो इन दैट केस जो है हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो पहले देखते हैं वर्ब टू बी को हम एज ए मेन वर्ब जो है, जैसे ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वॉज इल। तो इस सेंटेंस के अंदर वॉज जो है वो हमारी एज ए मेन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ इसका जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो सिंपली जो है वो ही वाज नॉट इल,
ही वॉज नॉट इल ऐसे बन जाएगा, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि वर्ब टू बी जो होती है वो एक कमजोर वर्ब होती है, या चाहे मेन वर्ब का काम करे चाहे हेल्पिंग वर्ब का काम करे, इसके साथ हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो जहां पर हमें ध्यान रखना है कि कहां पर जो है एरर्स होते हैं, वो वाला पार्ट जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा हैड जो है वो एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव जो है वो ऐसे नहीं बनेगा, जैसे ही हैड नॉट अ कार। इसका नेगेटिव इस तरीके से नहीं बन सकता, बिकॉज एक मेन वर्ब के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका सही से नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यूज किया, उसके बाद डिड नॉट का हम प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट, और हैड जो होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, ही डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, एक और आपको मैं बता देता हूँ कि गलती कहाँ पर हो सकती है। जैसे ये वाला सेंटेंस जो है ऊपर हमने बनाया है ये गलत बना है, ये जो है वो सही है, और हो सकता है आपका एरर जो है वो यहाँ पर हो जाए, ही डिड नॉट हैज अ कार, ही डिड नॉट हैज अ कार। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें ही डिड नॉट हैज़ अ कार, तो ये सेंटेंस भी हमारा टोटली रॉन्ग होगा, गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर डिड नॉट के बाद हमने हैज़ का प्रयोग किया है, और हैज़ जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंदर आता है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर जो है, जो बिल्कुल सही आंसर जो है वो ये रहेगा। इसके बाद एक और सेंटेंस जो है वो हम लेते हैं, ही डिड इट, ही डिड इट, उसने यह किया। तो यहाँ पर डिड जो है वो हमारा एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो ही डिड नॉट इट। कई बार इस तरीके से बच्चे बना देते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज हमने ये डिड जो यूज किया है ना, ये वाला डिड नहीं है, ये डिड हमने यूज किया है, ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है हमने, ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत जाएगा। तो इसका सही से जो है आंसर क्या रहेगा, ही डिड नॉट, और यहाँ इसकी V1 जो है वो इसका प्रयोग करेंगे हम, he did not do it। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब एक ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब बनेगी, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो मेन वर्ब बन के आएगी, तो उनका नेगेटिव जो है वो किस तरीके से बनेगा। वो जब मेन वर्ब बन के आती है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट नोट लगा करके बना सकते हो। आपकी रेगुलर वर्ब आती है वहाँ पर आपको डिड नोट लगा के उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, और इसी तरह आपकी हैड और डिड जो है जब मेन वर्ब बन के आएगी तो आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट लगा करके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एक और एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के नेगेटिव जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, या इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ एक एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहाँ कहाँ पर एरर्स जो है, कुछ एक मैंने यहाँ पे नेगेटिव के एग्जांपल लिए हैं, या कुछ और एग्जांपल जहाँ पर एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है, आई नोज हिम वेल, मैं उसे अच्छी से जानता हूँ, आई नोज हिम वेल। तो आई जो है वो हमारा, वैसे इसका नेचर जो है वो सिंगुलर है, जैसा कि हमने पढ़ा है इन यूज आई जो है एज ए प्लूरल यूज होता है। तो आई के साथ हमने यहाँ पर जिस वर्ब के साथ लग गया एस या एस, वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर नोस ना आकर के सही जो है वर्ब क्या आएगी, आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल। दूसरा सेंटेंस जो है, द काउ गेव अ मिल्क, द काउ गेव अ मिल्क। काउ सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल हमने यूज कर रखी है, इसलिए यहाँ पर गिव नहीं आएगा, यहाँ पर
gives आएगा, द काउ गिव्स मिल्क। द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक डेली, द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक डेली। द ओल्ड लेडी यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब जो है वो भी इसके साथ सिंगुलर लगी है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है आपका वो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वर्ब जो है वो भी प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सेंटेंस भी जो है आपका नो एरर सेंटेंस है। ही इज लिव इन दिल्ली, ही इज लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है वो नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। इसका सही से आंसर जो है यहाँ पर ही इज लिव्स ना होकर के ही lives in Delhi. She has not a large house to live in. She has not a large house to live in. यहाँ पर has का प्रयोग हुआ है, एज ए मेन वर्ब हुआ है और इसके साथ not लगा दिया, तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा she does not, she does not का प्रयोग हम करेंगे, she does not। और has जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, she does not have, तो she does not have a large house to live in। नेक्स्ट सेंटेंस जो है they are go to school daily, तो यहाँ पर go का हमने प्रयोग किया है और are का प्रयोग इसके साथ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हमने किया है, तो ये यहाँ पर सेंटेंस गल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस वाली फॉर्म जो होती है उसका प्रयोग किया जाएगा, या प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो दे आर गो ना होकर के सेंटेंस जो है वो सीधा बनेगा दे go to school daily। he does not know how to speak he don't know how to speak in English, he don't know how to speak in English। तो यहाँ पर he के साथ हमने डू का प्रयोग किया है, डू जो है वो एक प्लूरल वर्ब है और ही जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर डू नॉट ना होकर के he doesn't know, डज का हम प्रयोग करेंगे। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वो एज ए सिंगुलर यूज होता है और बॉयल जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल ना होकर के यहाँ पर बॉयल्स आना चाहिए। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ही डज नॉट लाइक्स टी, यहाँ पर ही के साथ डज का यूज हुआ है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लाइक्स ना होकर के लाइक का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप सो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होने वाले जो एरर होते हैं नेगेटिव बनाते समय, या कहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी, कहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग करना है, कहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करना है, तो ये सारे डाउट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी बच्चे के मन में किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब का जो चार्ट बनाया है, उससे पहले आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल कौन सी होती है, तो वो वीडियोस आप एक बार जरूर अच्छे से देख लें। उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी डाउट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस से, जहाँ पर एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई डिड नॉट मेट योर ब्रदर येस्टरडे, आई डिड नॉट, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नेगेटिव के अंदर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेट ना होकर के I did not meet your brother yesterday वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। He did not knows me, वह मुझे नहीं जानता, he did not knows me, तो वह मुझे नहीं जानता था। डिड नॉट यहाँ पर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग ना होकर के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
दे हैड वेंट देयर, दे हैड वेंट देयर। तो यहाँ सेकंड फॉर्म से पहले हैड का प्रयोग कर रखा है, तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग होगा। हाँ, अगर पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे होते तो इसको ठीक कर सकते थे, वेंट की जगह गॉन लगा करके दे हैड गॉन देयर, तो सही हो जाता। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पर हमें इस हैड को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका जो सब्जेक्ट बच जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बच जाएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स बच जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरीके का आपका सेंटेंस जो है वो बनेगा। तो हेड जो है यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है सी हैड नॉट एन अम्ब्रेला विद हर, सी हैड नॉट एन अम्ब्रेला विद हर। तो यहाँ का हेड जो है वो एज ए मेन वर्ब प्रयोग हुआ है, और जब एज ए मेन वर्ब यह यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा। तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, हम थर्ड फॉर्म इसको नहीं कह सकते, बिकॉज अगर थर्ड फॉर्म होता तो इससे पहले यहाँ पर किसी न किसी तरह की ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता, किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता। तो सी हैड नॉट एन अम्ब्रेला विद हर, हेड के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। शी डिड नॉट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, और हेड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। शी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला विद हर। आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वेंट का प्रयोग ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। सोनिया डिड नॉट फाउंड हर लॉस्ट बुक, सोनिया डिड नॉट फाउंड हर लॉस्ट बुक। तो एकदम से अगर फॉलो में सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सोनिया डिड नॉट फाउंड हर लॉस्ट बुक, तो बिल्कुल ऐसे सही सा लग रहा है जैसे सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर सोनिया डिड नॉट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वर्ब की फॉर्म जो यहाँ पर यूज हुई है ये यहाँ पर नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फाइंड वर्ब जो है उसका प्रयोग हम करेंगे। सोनिया डिड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक। तो आई होप सो कि आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जितने भी एग्जाम्पल जो है एरर को सॉल्व हमने किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास जो है जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार हम बेसिक्स कर रहे हैं, अभी तक टेंस टॉपिक जो है वो हमने शुरू नहीं किया है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको पहले वो चीज़ें क्लियर कराऊंगा कि एक सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस कब होता है और पैसिव वॉइस कब होता है, और किस तरह से वर्ब का प्रयोग उनके साथ किया जाता है। और कोशिश करूँगा कि वो आपको सारे स्ट्रक्चर जो है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ग्रामर के अंदर, कि कौन सी फॉर्म जो है कैसे यूज़ की जाती है, कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, वो भी आपको पूरा डाटा जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे वो चीज़ शेयर कर सकते हो, और मैं आपका वो सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और रेगुलर रूप से आप ग्रामर मेनिया चैनल जो है इस पे बने रहिए। इसी के साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिलेगा। आप उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको ग्रामर से जुड़ी हुई डेली जो नोट्स जो है या और बहुत सी बातें जो है वो अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। और नोट्स के अलावा रेगुलर क्वेश्चंस जो है, एक क्विज टाइप क्वेश्चन हम कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑनलाइन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।